आप सबको जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं कोदरलाल बुलकर, अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद राजस्थान। मैं हमारे देश में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं 2024 के, और हमारे इस चुनाव में चुनाव लड़ रहे तमाम लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों से आह्वान करना चाहूँगा। और जहां मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूं, क्योंकि राजस्थान में हम टीएसपी क्षेत्र में आते हैं, और टीएसपी क्षेत्र उदयपुर संभाग से अगर हम बात करते हैं तो जहां हम हमारे आरक्षण की बात करते हैं, तो हमारा जो आरक्षण जो है, जो जहां लागू हुआ तब से ही हमारा आरक्षण जो 16% आरक्षण है, वह हमारा आरक्षण ख़त्म कर दिया गया है। तत्कालीन जो सरकारें रही है 1995 में भैरू सिंह जी शेखावत साहब की सरकार में हमारे जो आरक्षण है वो ख़त्म कर दिया। तो हम लोकसभा क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं, उनसे तमाम पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं, उनसे हम आह्वान करते हैं कि हमारी जो जनसंख्या है, उनके जनसंख्या के अनुपात में हमें आरक्षण दिया जाए। चाहे हम अनुसूचित जनजाति वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग और ओबीसी वर्ग के लिए भी यह आह्वान करते हैं कि क्योंकि टीएसपी क्षेत्र में सभी वर्ग के लोग रहते हैं, और सभी वर्ग के लोगों को आरक्षण से वंचित कर दिया गया है। जहां हम अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण की जब बात करते हैं, जहां अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो आयोग है, उन आयोगों की तर्ज पे सरकार हमारे कल्याण हेतु बोर्ड का गठन करे। जिस तरीके से सरकारों ने, तत्कालीन सरकारों ने विप्र फाउंडेशन बनाया है, विप्र फाउंडेशन से बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं सामाजिक क्षेत्र में, तो हमारे समाज के लिए भी इस तरह का बोर्ड का गठन हो, जिससे हमारे जो समाज के जो किसान हैं उनको उनके आर्थिक विकास हेतु निःशुल्क खाद बीज दवाइयाँ दी जाए, उनको उन्नत औजार दिए जाए। और जहां हम युवाओं की बात करते हैं, तो हमारे जो युवा है उनको उद्योग हेतु निःशुल्क भूमि आवंटित की जानी चाहिए, और अलग से बजट आवंटित होना चाहिए। और रिको में उन्हें जहाँ पर हम बात करते हैं, रिको में क्या है कि उन्हें बहुत सारी फैसिलिटी नहीं दी जाती है, तो रिको में भी उन्हें सहायता दी जानी चाहिए। साथ ही हम जब सरकार की हम बात करते हैं, तो हमारे जो बेरोजगार युवा है, उनके लिए अलग से कौशल विकास के कार्यक्रम भी चलाए जाए। साथ ही जो बेरोजगार युवाओं के लिए अलग अलग प्रकार की जो कोचिंग होती है, तो कोचिंग की भी व्यवस्था की जाए। हमारे जो टीएसपी क्षेत्र, जहाँ पूरे देश की जब हम बात करते हैं, टीएसपी क्षेत्र में हमारे लोगों को अलग से हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है, तो हमें उम्मीदवारों से हम मांग करते हैं कि वे हमारे बच्चों के लिए अलग से हॉस्टल की व्यवस्था करें। साथ ही हमारी बालिकाओं के लिए भी अलग से हॉस्टल की व्यवस्था करें। और जहां हम हमारे समाज की जो बात करते हैं, बहुत सारे समाज ऐसे हैं जो अपने पारंपरिक उद्योग धंधों से जुड़े हुए हैं। जैसे हम अगर अनुसूचित जाति वर्ग में हम बात करते हैं, तो बुनकर समाज है, जहाँ यादव समाज है, मोची समाज है, डबगर समाज है। इस तरीके से हम टीएसपी क्षेत्र में 19 जो समाज है, जो अपने पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो उनको अलग से पैकेज दिया जाना चाहिए उनके उद्योग धंधों के लिए, और अलग से बजट मिलना चाहिए। साथ ही उन्हें पेंशन व्यवस्था सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए, जो 60 साल से अधिक उम्र पार कर गए हैं ऐसे लोगों को। और रही बात, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे जो लोग हैं उनको रिको की जो फैसिलिटी है, जिसमें हम जैसे लोन की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री जो स्वरोजगार योजना है, या मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, या जो विश्वकर्मा योजना है, उन सभी योजनाओं में हम लोगों को अलग से बजट आवंटित हो, और भवन के लिए भी बजट आवंटित हो। और पहले जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वित्त निगम से जिन लोगों ने ऋण ले रखे हैं, वे सरकार से हम मांग करते हैं कि पिछले 40 वर्षों में जिन लोगों को लोन दिए गए हैं, वे लोन माफ़ कर दिए जाने चाहिए।
ताकि हमारे समाज के लोगों को आसानी से लोन उपलब्ध हो सके। मैं तमाम उम्मीदवारों से और हमारे समाज के समस्त संगठनों से भी आह्वान करता हूं कि वे लोकसभा के इस चुनाव में अपने अपने क्षेत्र में जो उम्मीदवार जब अपने क्षेत्र में पहुंचेंगे तो हमारे क्षेत्र की जो मेजर मांगे हैं, क्षेत्र में नाली, पानी, आवास, सड़क और विभिन्न प्रकार की जो मांगे हैं उनको बिल्कुल उनके समक्ष रखने की ज़रूरत है और उन्हें ये बताने की ज़रूरत है कि वोट चाहिए तो हमारे क्षेत्र का विकास भी हमें चाहिए। मैं आप सबको पुनः शुभकामना देते हुए अधिक से अधिक मतदान की अपील करता हूँ।